अगली बड़ी खबर की ओर रुक लेते हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चक्राता में हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया है। वन मंत्री ने एसआईटी जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जहां चक्राता और पुलोरा टॉस की जांच कराई जाएगी। तो देखिए, पेड़ काटने का मामला यहां पर सामने आ रहा है और ऐसे में वन मंत्री ने एसआईटी जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में क्या कुछ खुलासे हो पाएंगे। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, चक्राता में हरे पेड़ काटने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अब ऐसे में वन मंत्री ने एसआईटी जांच करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ किन किन लोगों के नाम इस पर सामने आ रहे हैं? देखिए, ये मामला गंभीर है। काफी बड़ा भूभाग उत्तराखंड का वन्य क्षेत्र है और ऐसे में वन विभाग में अगर किसी विकास कार्य के लिए कहीं पर पेड़ों का कटान किया जाता है तो बाकायदा उसकी अनुमति ली जाती है। और जो पेड़ कटान करने के लिए अनुमति ली जाती है, अगर उससे अधिक संख्या में पेड़ों को काट दिया जाता है तो मामला काफी गंभीर है। और चूंकि ये मामला हाल ही में चर्चाओं में आया और जैसे ही वन मंत्री के संज्ञान में मामला आया, वन मंत्री ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल एक्शन लिया। कई कर्मचारी अधिकारियों पर गाज भी गिरी। उसके बाद जब वन मंत्री विभागीय स्तर पर हो रही जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो अब इसमें एसआईटी से जांच कराने का निर्देश वन मंत्री ने दिए हैं। तो वन मंत्री के निर्देश के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरह साफ हो जाएगा। और जिन भी विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता है, माना जा रहा है कि जांच के दौरान उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर गाज गिरना तय है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब विभागीय स्तर पर इसको गंभीरता से लिया जा रहा है और जितने पेड़ों के काटने की अनुमति थी उससे ज्यादा पेड़ आखिर कैसे काट दिए और उसके बाद फिर अधिकारियों के स्तर पर लिपापोती क्यों की गई, तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। देवदास के हरे वृक्षों को काटने का मामला गंभीर है। वन मंत्री ने इसको गंभीरता से लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में और जो इसमें संलिप्तता जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की है, वो पूरी तरह से उन पर एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो विभाग के और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो और अलग अलग वन विभाग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश जो है वो अब वन मंत्री के इस आदेश के बाद निश्चित तौर पर पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल, और नारा भी दिया जाता है पेड़ बचाओ देश बचाओ। तो इस प्रकार से अगर प्रकृति की क्षति की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वन मंत्री को इस पर कार्रवाई करने की, एक्शन करने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन सोनू, अगर बात करें तो चक्राता में कितने पेड़ ऐसे थे और कितना ऐसा क्षेत्र था जहां पर ये कटाई की गई है और कितनी मात्रा में कटाई की गई है? अब देखिए, जो पेड़ों की संख्या थी वो बड़ी संख्या है और ऐसे में जो अनुमति मांगी गई थी वो एक सीमित संख्या थी। और जब उससे अधिक पेड़ों का कटान कर दिया गया, पेड़ काट दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये मामला चर्चाओं में आया। और स्थानीय स्तर पर जब इसका विरोध किया गया तो अधिकारियों ने इस पर लिपापोती करने की कोशिश की। और जब अधिकारियों ने और विभागीय कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं इस पर पर्दा डालने की कोशिश की तो ये मामला मुख्यालय तक पहुंचा। जब ये मुख्यालय में आया तो वन मंत्री के स्तर पर विभागीय अधिकारियों की एक टीम के माध्यम से जांच कराई गई। और जैसे ही जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि जो पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया गया है वो उतने पेड़ नहीं थे जितने पेड़ दस्तावेजों में दर्शाए गए थे, उससे अधिक संख्या थी। तो ऐसे में इसको गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री ने ये एक्शन लिया है। आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो वन मंत्रालय है वो अन्य अधिकारी और कर्मचारियों पर निश्चित तौर पर एक्शन लेने वाला है। जी, तो जितनी अनुमति दी थी उससे ज्यादा यहाँ पर पेड़ काटे गए और ऐसे में इसकी जो गिरफ्त है, इसकी जो गाज गिर सकती है वो अधिकारियों और साथ ही साथ वन कर्मियों पर भी गिर सकती है। देखने वाली बात होगी सोनू कि आगे वन मंत्री के द्वारा जब जांच पूरी हो जाती है, एसआईटी की जांच पूरी हो जाती है, तो क्या कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, वन मंत्री ने एसआईटी जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल वन विभाग की ओर से चक्राता में पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जितनी अनुमति दी थी उससे ज्यादा ही पेड़ काटे हैं। अब ऐसे में एक्शन लिया जा रहा है और एसआईटी जांच के बाद ही तमाम बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिर किन अधिकारियों की यहां पर लापरवाही सामने आई है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई हुई है।